हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग बायोगैस या प्लांट गैस के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास MLT और DMLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही। तो आज क्या पढ़ना है कि अध्याय 6 में फाउंडेशन कोर्स में अध्याय 6 में क्या है कि ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग या गोबर गैस या प्लांट या बायोगैस के बारे में पढ़ना है। तो रूरल वास्ट या रिकेलिंग और गोबर गैस और प्लांट और बायोगैस के बारे में पढ़ना है। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि बायोगैस क्या है। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि बायोगैस क्या है और बायोगैस संयंत्र का चुनाव कैसे करेंगे और बायोगैस के संयंत्र का चुनाव कैसे करेंगे। तो उत्तर में क्या होगा कि बायोगैस क्या है कि बायोगैस गैस के रूप में सस्ता और स्वच्छ ईंधन है। बायोगैस क्या है तो एक सस्ता और स्वच्छ ईंधन है। जो बायोगैस संयंत्र का चुनाव गोबर गैस के मवेशियों के डाइजेशन प्रक्रिया द्वारा बायोगैस का संयंत्र का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा मवेशियों का गोबर का चुनाव पता लगाया जाता है तो ये डाइजेशन प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाता है। तो ये पहला में क्या है कि संयंत्र की खाद के उपयोग से खरपतवार के बीज और खरपतवार के बीज के रूप में पौधों में होने वाली बीमारियों के जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं और बीमारी भी जीवाणुओं में क्या होंगे तो ये पौधों से नष्ट हो जाएंगे। तो ये दूसरा में क्या है कि बायोगैस यंत्र की खाद मछलियों को भोजन में काफ़ी उपयोग पाई जाती है। बायोगैस के खाद क्या होगा तो ये मछलियों की भोजन में काफ़ी उपयोग में पाई जाती है बायोगैस वाली खाद। तो ये बायोगैस के संयंत्र के कारण वनों के कटाव पर रोक लगती है और बायोगैस के संयंत्र के कटाव पर क्या होगा तो बायोगैस के कारण ये वनों के कटाव पर रोक लगेगी। और संयंत्र स्थापित करने से गाँव का वातावरण क्या होगा तो स्वच्छ रहेगा और क्या होगा स्वच्छ रहता है। और बायोगैस संयंत्र निर्माण से स्थानीय कारीगरों बायोगैस क्या होगा कि संयंत्र निर्माण से स्थानीय कारीगरों का रोजगार उपलब्ध होता है। बायोगैस के कारण क्या होगा सामान्य व्यक्तियों को क्या होगा तो रोजगार कारीगरों को और रोजगार उपलब्ध होगा और कारीगरों को भी काम करने में क्या होगा तो रोजगार उपलब्ध होगा। इस गैस में क्या होगा कि घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग में लाने से गोबर की कंडे या लकड़ी तथा फसलों के अवशेष लकड़ी और फसल का क्या होगा तो अवशेष की ज़रूरत नहीं होती है। किसके कारण तो इस घरेलू गैस के ईंधन के उपयोग में करने से गोबर की कंडे के रूप में। तो इस गैस के उपयोग से धुएं के दुष्प्रभावों से क्या होगा कि धुएं के दुष्प्रभावों से बच सकता है और इस गैस के कारण क्या होगा कि धुएं के प्रभावों से बच सकता है। तो बायोगैस से खाना जल्दी बनता है तो क्योंकि इसकी ही उपयोगिता की क्षमता दूसरे ईंधन की तुलना में अधिक है और बायोगैस के कारण दूसरे की तुलना में क्या होगा तो अधिक होगा। और बायोगैस लैंप ही जलाकर रोशनी प्राप्त की जाती है। बायोगैस के कारण ही क्या होगा तो लैंप जलाकर रोशनी प्राप्त की जाती है। तो बायोगैस से ही डीजल तथा क्या होगा किससे तो बायोगैस से ही डीजल और पेट्रोल बचाकर कई कृषि कार्य किए जा सकते हैं। कई कृषि कार्य क्या होगा तो किए जाएंगे। और जैसे कुएं से पानी खींचना या चारा काटना और थ्रेशर चलाना ये सभी क्या होगा तो उदाहरण होगा। तो ये क्या है कि बायोगैस के संयंत्र में उत्तम पोषक बायोगैस के संयंत्र में कौन तो उत्तम पोषक तत्वों से युक्त जैव खाद प्राप्त होती है तथा इस खाद से नेत्रजन पोटास
और इसी खाद से कौन पोटास, तो नेत्रजन पोटास और फास्फोरस की मात्रा, और किसकी, तो फास्फोरस की मात्रा भी पूर्ण रूप से संरक्षित रहेगी और पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, तो ये संरक्षित हो जाएगी।